हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का प्लान नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक होगा शंकु। शंकु मींस कोन। तो पाठ्य योजना की स्टार्टिंग हम हमेशा एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि लिखकर करते हैं। और हमेशा हम अपने प्रकरण को या टॉपिक को अंडरलाइन करके दिखाते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा समान उद्देश्य, जिसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं और ये पॉइंट्स आपके सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ गणित आपका सब्जेक्ट है, विषय है, तो आपको गणित पे आधारित ही पॉइंट्स लिखने होंगे, जिनमें से यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के समान नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि छात्र शंकु के प्रत्ययों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र शंकु से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र शंकु के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र शंकु से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में शंकु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्ट यूज करना है जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किया है, जैसे चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट इत्यादि। और अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज किया है कि आप उससे उसको यूज करके शंकु का शेप डिस्क्राइब कर सकें, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आपको ये लिखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को पहले से क्या आता है। तो आपने बता दिया कि बच्चे शंकु की समान जानकारी रखते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज उनको है। जैसे कि अब आप देखिए कक्षा 6 का ये चैप्टर है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि क्लास 6 का बच्चा इतना छोटा नहीं है कि वो कोन के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रखता होगा। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आपने जब पहला प्रश्न पूछा कि मई जून के महीने में कौन सा मौसम होता है, तो बच्चा आपको जवाब दे रहा है कि मई जून के महीने में गर्मी का मौसम होता है। अब आप बच्चे के आंसर से रिलेट करते हुए ही नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाया कि गर्मी के मौसम में हम कौन कौन सी ठंडी चीजें खाते पीते हैं। तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक आदि खाती पीते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, समझ में, मतलब आप सोचिए कि हमने ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए कि ऐसे आंसर आए कि लास्ट में आपको कोन का शेप लेके आना है, क्योंकि आप कोन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस चीज को आपको लेकर आना है अपने प्रश्नों और उत्तर के सीरीज में। तो अब आप देखिए यहाँ से आइसक्रीम वर्ड आ गया, तो अब आप यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करो कि आइसक्रीम कोन का आकार कैसा होता है। तो बच्चा बता रहा है कि आइसक्रीम कोन का आकार शंकु के आकार का होता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करिए कि आपका टॉपिक रिलेट हो रहा हो, उसमें टॉपिक का कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं कि शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। अब देखिए क्लास 6 का बच्चा है, बिल्कुल उसको कौन को बेसिक नॉलेज तो होगी, बट अब ये तो जरूरी नहीं है कि उसे फॉर्मूला बाय हार्ट रटे होंगे या इससे पहले उसने पढ़ा भी होगा। तो ये उसके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है। अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, मतलब आपको 2 लाइन बोलनी होगी कि बच्चों आज हम लंब वृत्तीय शंकु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और यहां पर भी देखिए आप इस प्रकरण को अंडरलाइन करके दर्शा रहे हैं और शंकु वर्ड लेके आ रहे हैं, तो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन आपने कैसे कैसे अपने क्वेश्चन आंसर से लेके आए, ये मैंने अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण पे आते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, मतलब वो हेडिंग जो आपको पढ़ानी है। नेक्स्ट होगा छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब टीचर प्यूपिल का क्या एक्शन रहा। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप वो लिखेंगे। आपने जो भी वर्ड्स यूज करके पढ़ाया है या समझाया है, स्पष्टीकरण दिया है, तो आप वो भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है छात्र प्रतिक्रिया क्या रही। जब आपने प्रश्न पूछा तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, अब जब आपने स्पष्टीकरण बताया तब बच्चे ने कैसा रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट आपका शिक्षण विधि। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप प्रश्न करेंगे तो वो आपकी प्रश्नीकरण विधि होगी, और जब आप व्याख्या कर रहे हैं, आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये व्याख्यान विधि है। और नेक्स्ट है आपका, लास्ट में आता है शामपटकार, जिसमें आपको पूरी पूरी कहानी नहीं लिखनी है इतनी बड़ी। आपको क्या लिखना होगा, कम शब्दों को यूज करके चीजों को समझाना है बोर्ड पर।
तो पहले शिक्षण बिंदु पे आते हैं कि शंकु। अब देखिए, आप कोई भी टॉपिक डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको एक या दो क्वेश्चन पुटअप करना होता है कुछ भी पढ़ाने से पहले। तो आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा कि शंकु की आकृति वाले वस्तुओं का उदाहरण दो। अब देखिए क्यों पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा प्रश्न पूछने के पीछे बिल्कुल साफ मंशा है कि आप जानना चाहते हैं कि बच्चे को शेप समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस एक ऑब्जेक्ट उसको बता दिया और उसको आगे नहीं समझ में आया तो आप रिलेट कर रहे हैं। आप चीजें ऐसे पूछ रहे हैं कि बच्चे को हम टेस्ट कर पाए, एग्जामिन कर पाए कि उसको आता है भी है कि नहीं आता है। तो बच्चा बता रहा है कि आइसक्रीम शंकु की आकृति का उदाहरण है, और विधि होगी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा। अब आप स्पष्टीकरण के दौरान समझा रहे हैं कि शंकु एक त्रिआयामी संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। अब आपने यहाँ पर शेप दिखा दिया और बता दिया कि एल क्या है आपका, तियर्क ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है h, और आर आपका क्या है, आधार की त्रिज्या है। बच्चा अब आपके एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेगा और समझेगा। विधि यहाँ पर होगी व्याख्यान विधि, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के ही थ्रू तो आपने समझाया है। तो अब आप बोर्ड पे देखिए, इतनी बड़ी कहानी आप नहीं लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित, बस इतना लिख दिया और खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, लंबवत ऊंचाई, तियर्क ऊंचाई व आधार की त्रिज्या में संबंध। फिर से आप देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि पहले डायरेक्ट नहीं पढ़ाना है, क्या करना है, एक या दो क्वेश्चन पुटअप करना है। तो फिर से आप एक क्वेश्चन पुटअप करो। तो प्रश्न आपने पूछा कि शंकु कितने आयामी वस्तु है, तो बच्चा आपको बता रहा है शंकु त्रिआयामी वस्तु। अब देखिए, अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अभी आपने पढ़ाया ही था ये चीज, तो बच्चा सिंपली बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप, ये विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण। अब आप स्पष्टीकरण के दौरान बता रहे हैं कि यदि शंकु में तियर्क ऊंचाई एल है, लंबवत ऊंचाई एच है, आधार की त्रिज्या आर है, तो रिलेशन क्या होगा इनके बीच, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चा ध्यानपूर्वक चीजें को सुनेगा, समझेगा, और विधि होगी व्याख्यान, और बोर्ड पे सिर्फ आप सिंपल फॉर्मूला लिख दीजिए बस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आपने जो क्वेश्चन बताया है, सॉरी फॉर्मूला बताया है, अब आप उसको एक उस पे बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाइए। क्यों, ताकि बच्चा समझ पाए कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। तो ये एल का फॉर्मूला बना क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी इन अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन आपने बनाया कि अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बताइए। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो आप वही चीज आपने एल का फॉर्मूला लिखा और फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ व आयतन। फिर से देखिए, आप एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन आपने पूछा कि शंकु का आधार कौन सी आकृति का है, तो शंकु का आधार वृत्त की आकृति का है। ये नीचे का पार्ट कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो वही चीज आपने अभी कुछ मिनट पहले ही पढ़ाई थी, तो वो बच्चा आसानी से बता देगा। विधि हो गई प्रश्नीकरण। अब स्पष्टीकरण के दौरान आप बताइए कि यदि आधार की त्रिज्या r, तियर्क ऊंचाई l, लंबवत ऊंचाई h है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा पाई आर एल प्लस आर, और इसी तरह शंकु का आयतन का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने देखिए, बच्चा क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक चीजें सुनेगा, समझेगा, और व्याख्यान विधि होगी। अब देखिए, मैं यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ। आपने ये क्या बनाया, ये मिनी, मतलब एक छोटा सा चार्ट का आकार का आपने यहाँ पर पेपर यूज किया है। क्यों, अगर आपने क्लास में चार्ट पेपर यूज किया है पढ़ाने के लिए, तो आपका उसको मिनी फॉर्म बनाकर यहाँ पर भी दिखाना होगा। तो आपने इसमें देखिए क्या क्या दिखाया, शंकु लिखा, आपने डायग्राम बनाया, बताया कि एल आपकी तियर्क ऊंचाई है, एच लंबवत ऊंचाई है, तो आर आधार की त्रिज्या है। फिर सारे फॉर्मूले लाइन बाय लाइन आपने लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत टफ चीज नहीं है, तो आप इसे इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब शामपटकार देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दिखाया है कि आपने पहले आपने डायग्राम बनाया था, फिर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखा, और लास्ट में आयतन का फॉर्मूला लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, बोधात्मक प्रश्न आपने फॉर्म किए। तो पहला क्वेश्चन बनाया कि शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, तो तियर्क ऊंचाई बताओ। यदि आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तियर्क ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ निकालो। अब आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने
शामपट पर दर्शाना होगा। तो शामपट कार्य में देखिए, जैसे आपने पाठ्य योजना की स्टार्टिंग पे एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको बोर्ड पर भी लिखना होगा। और आप यहाँ भी ध्यान से दे सकते हैं कि शंकु को, जो कि प्रकरण का नाम है, उसको आपने अंडरलाइन करके ही दिखाया है। अब आप बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझिएगा। एक और आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और दूसरे तरफ आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप कभी भी बोर्ड में इस तरह से काम नहीं करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको दो भागों में विभाजित समझिए। पहले आप एक और काम करेंगे, जब वो जगह भर जाएगी तब आप नेक्स्ट और लिखना प्रारंभ करेंगे। अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या करना होता है, जब देखिए अब ये आपने तो बोर्ड वर्क कर दिया, अब आप बच्चों को बोलेंगे कि आप अपनी नोट कॉपी में लिखिए। तो जब बच्चा लिख रहा होगा उस दौरान आपको क्लास में घूम घूम कर इन्वेस्टिगेट करना है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब रिवीजन अब आपको दिक करवाना है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए, चाहे ट्रू फॉल्स दीजिए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दीजिए, चाहे मैच द फॉलोइंग दीजिए। आप किसी भी फॉर्म में पुनरावृत्ति प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में 4 क्वेश्चन मैंने बनाया, आप भी अपने मन मुताबिक चीजें फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट में आपका आता है गृह कार्य, होमवर्क देना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जब तियर्क ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।